नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। स्वराज एक्सप्रेस पर यह वक्त है एक्सप्रेस रिपोर्टर का। तो चलिए एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की संख्या बढ़ाएंगे भाजपा और कांग्रेस। हर जिले में 10-10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की होगी भर्ती। मध्य प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस 10,000 से अधिक फॉलोअर वाले इन्फ्लुएंसर्स पर नजर रख रही है। दरअसल भाजपा और कांग्रेस ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को अपने साथ जोड़कर जनता तक अपनी बात पहुंचाने की योजना तैयार कर रही हैं। इस मामले में कांग्रेस का काम तेजी से चल रहा है। भाजपा और कांग्रेस की तरफ से ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का डेटा तैयार किया जा रहा है। ऐसे लोगों की पोस्ट पर भी नजर रखी जा रही है। एक जिले में ऐसे 10 इन्फ्लुएंसर्स को पार्टी में जोड़ा जाएगा। पहले तरीके में इन्हें सीधे पार्टी की सोशल मीडिया टीम में जवाबदारी दी जाएगी और दूसरे तरीके में वो पार्टी की विचारधारा को अपने तरीके से प्रमोट करने का काम करेंगे। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही मिशन 2028 और 29 की तैयारियों में अभी से जुट गए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा और कांग्रेस अपनी पार्टी की रीत और नीति युवाओं तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि उसके माध्यम से भविष्य के चुनाव की तैयारी। जिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खाते में 10,000 फॉलोअर होंगे उन्हीं की नियुक्ति की जाएगी और उनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपनी विचार जनता के बीच प्रस्तुत करेंगे और मिशन 2028 और 29 की तैयारी करेंगे। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। इंदौर के पुलिस कमिश्नर द्वारा द्वारकापुरी थाना प्रभारी द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर 5,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों मकर संक्रांति के दिन एक छात्र हिमांशु की चाइनीज माजे से गला कटने से मौत होने और द्वारकापुरी थाने में रिपोर्ट नहीं लिखे जाने के मामले में यह बात सामने आई थी कि थाने के टीआई प्रधान आरक्षक और हाजिरी अधिकारी ने लापरवाही की थी। पुलिस जांच पुलिस उपायुक्त ऋषिकेश मीणा ने टीआई आशीष इस्ते पर 5,000 रुपए का अर्थदंड किया है। वहीं प्रधान आरक्षक प्रताप पटेल और हाजिरी अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक कमलेश डाबर को भी 1,000 रुपए का अर्थदंड दंडित किया है। इस घटना से पहले विजयनगर के टीआई रहे रविंद्र गुर्जर का भी एक मामले में दोषी पाए जाने पर डिमोशन कर 3 साल के लिए सब इंस्पेक्टर बनाकर डिमोशन कर दिया गया था। बहरहाल इंदौर पुलिस के ऐसे कितने अधिकारी हैं जो कि अपना काम सही तरीके से नहीं करते हैं। देखने वाली बात होगी कि इनके ऊपर कब तक जांच गिरती है। गौरतलब है कि इसके पहले भी इंदौर के पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह द्वारा तत्कालीन विजयनगर टीआई को डिमोशन की कार्रवाई की गई थी। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। ग्वालियर में सीबी कॉलोनी स्थित रजिस्ट्रार विभाग से रिटायर्ड सब सीनियर रजिस्ट्रार के अरोरा के घर पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। ग्वालियर में प्रबंधन निदेशालय ईडी द्वारा सीपी कॉलोनी में स्थित पूर्व सीनियर सब रजिस्ट्रार के अरोरा के घर पर छापामार कार्रवाई की है। ईडी की टीम सुबह करीब 5 बजे अरोरा के घर पहुंची। फिलहाल अधिकारी दस्तावेज की जाँच कर रहे हैं। पूर्व सीनियर सब रजिस्ट्रार अरोरा विनय हासवानी के बिजनेस पार्टनर हैं। भोपाल में मैंडोरी स्थित विनय हासवानी के फार्म हाउस में ही 54 किलो गोल्ड और 11 करोड़ कैश से लदी कार मिली थी। वह आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के मौसा पूर्व डीएसपी मुनीष राजौरिया का दामाद है। पड़ोसियों के मुताबिक के अरोरा उनकी पत्नी 25 दिन पहले ही घर से चले गए थे। वे बेंगलुरु में हैं। उनके घर में 2 किराएदार रहते हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। ईडी की टीम ने छापेमारी के वक्त किराएदारों को घर के अंदर लॉक कर दिया था। उनके बच्चों को भी स्कूल नहीं जाने दिया। परिवहन विभाग में कांस्टेबल रहे सौरभ शर्मा और उनके करीबियों पे नाकों पर तैनाती कराने के लिए दलाली का आरोप है। सौरभ शर्मा ने महज 12 साल की नौकरी में प्रदेश भर में करोड़ों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर लिया है, जिसकी जांच ईडी द्वारा की जा रही है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। जबलपुर जिले में एक पटवारी की गिरफ्तारी के बाद तमाम पटवारियों ने काम बंद हड़ताल कर दी है और 3 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। इस संबंध में उन्होंने कलेक्टर को एक ज्ञापन भी दिया है। जबलपुर जिले में एक जीवित किसान को मृत बताकर उसकी संपत्ति संबंधी दस्तावेज में हेराफेरी करने वाले आरोपी राजेंद्र कुंजे पटवारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी से नाराज जिले भर के पटवारियों ने 3 दिन की हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है और उन्होंने इस संबंध में कलेक्टर दीपक सक्सेना को एक ज्ञापन सौंपकर इस पूरे मामले की गंभीर जांच की मांग की है। राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इसके पहले भी एक कार्यवाही के खिलाफ में हड़ताल पर जा चुके हैं। दोबारा इस तरह से हड़ताल पर जाने से
निश्चित रूप से जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं उन पर फर्क पड़ रहा है। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। छतरपुर के ओरछा रोड थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में एक अधेड़ की लोहे की रॉड से पीट कर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना की सूचना ओरछा रोड थाना पुलिस को सुबह के वक्त लगी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने यहां पे मौके से लोहे की रॉड को जब्त किया है। इसके साथ ही मृतक का शव जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। साथ ही यहां पे पुलिस ने तहकीकात करते हुए यह पता लगाया कि आखिरकार 50 वर्षीय मृतक कौन है, तो उसके नाम की पहचान मूलचंद्र कुशवाहा के नाम पर हुई है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि किन कारणों से मूलचंद्र कुशवाहा की यहां पे लोहे की रॉड से हत्या की गई है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस ने यह दावा किया है कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। यहाँ पे जो ये ट्रांसपोर्ट नगर की दुकानें हैं तो यहाँ शटर नहीं लगी है और यहाँ बाहरी व्यक्ति जो हैं इन दुकानों पर रहते हैं और असामाजिक तत्वों का आना जाना ज्यादा होता है। इस तरीके की जानकारी यहाँ के सूत्र बताते हैं। अब पुलिस पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले से पर्दा उठाया जाएगा। उधर घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही मृतक की पहचान भी की जा चुकी है। एक्सप्रेस रिपोर्टर लोकेश चौरसिया। जीएसटी की चोरी कर रहे एक ट्रक को सेल टैक्स विभाग ने पकड़ा। मामला यह है कि भिंड में जीएसटी की चोरी बहुत दिन से हो रही थी। शहर की हाउसिंग कॉलोनी में जीएसटी विभाग की टीम ने किराना सामान से भरे एक ट्रक को पकड़ लिया। वहीं जीएसटी बिल न होने पर उसके ऊपर 30,250 रुपए का जुर्माना किया गया। जीएसटी विभाग को सूचना मिली कि भिंड शहर में एक ट्रक बिना जीएसटी बिल के किराना का सामान सप्लाई कर रहा है। इस पर विभाग के सहायक आयुक्त हरीश कुमार मौर्य के नेतृत्व में निरीक्षक राम कुमार और गिरी गौरव ने शहीद चौक पर शिव महादेव ट्रांसपोर्ट कंपनी के एक ट्रक को रोका। जब अधिकारियों ने चालक से जीएसटी बिल मांगा तो वह ट्रक छोड़कर भाग गया। उसके बाद ट्रक को जीएसटी कार्यालय लश्कर रोड ले जाया गया, जहां सामान की विस्तृत जांच की गई। जांच में कुछ सामान ई बिल डाउनलोड मिला, जबकि अन्य सामान पर बिल नहीं था। इस पर विभाग ने जुर्माना लगाया। सहायक आयुक्त हरीश कुमार मौर्य ने बताया कि विभाग समय समय पर ऐसी कार्रवाई करता है। इस ट्रक की सूचना के आधार पर रोका गया और जांच के में पाया गया कि जीएसटी बिल न मिलने पर नियमानुसार इस पर जुर्माना लगाया गया है। इसके बाद भिंड जिले के व्यापारियों में एक तरह से हड़कंप सा मच गया है। की चोरी बहुत दिन से हो रही थी, जिसकी शिकायतें सेल टैक्स विभाग को मिल रही थी, जिसके ऊपर आज सेल टैक्स विभाग ने छापामार कार्रवाई की और हाउसिंग कॉलोनी में किराना व्यापारी के ट्रक पर जब छापा डाला गया तो उसके पास किराने के जीएसटी के पक्के बिल नहीं निकले, जिसके बाद जीएसटी विभाग ने उसके ऊपर जुर्माना किया। भिंड से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमरकांत सिंह चौहान। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ का आगाज बेहद शानदार रहा। करोड़ों लोग आस्था की संगम में डुबकी लगा रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संगम आने की सूचना के बाद राजनीति भी बढ़ गई है। अब आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। भव्य महाकुंभ को शुरू हुए 5 दिन हो गए हैं। इस दौरान करीब 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। महाकुंभ में कुल 6 स्नान है, जिसमें से 3 अमृत स्नान है। पहला अमृत स्नान संपूर्ण हो चुका है, जिसमें 3.5 करोड़ से अधिक लोगों ने डुबकी लगाई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी महाकुंभ आएंगे। कांग्रेस के दोनों नेता त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। त्रिवेणी में स्नान के बाद राहुल और प्रियंका गांधी शंकराचार्य और संतों का आशीर्वाद लेते हुए भी दिखाई देंगे। राहुल और प्रियंका गांधी महाकुंभ में कांग्रेस सेवा दल के शिविर भी जाएंगे। दोनों के महाकुंभ आगमन को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। दोनों कांग्रेस नेता फरवरी के पहले सप्ताह में आ सकते हैं। हालांकि राहुल और प्रियंका के प्रयागराज दौरे का शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन ये बताया जा रहा है वो सेवा दल कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और गंगा स्नान भी करेंगे। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए घनश्याम निशान, चौरसिया। उच्च अधिकारियों से शिकायत करते रहे, लेकिन शिकायतों का निस्तारण न होने से ग्रामीण 3 दिनों से अनशन पे बैठे हुए हैं। सरकारी सस्ते गल्ले के दुकान को चयन को लेकर ग्रामीणों का अनशन आज तीसरे दिन जारी रहा।
कप्तानगंज तहसील क्षेत्र के अडरौना में ग्रामीण अनशन पे बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि लगातार अधिकारियों से शिकायत के बाद भी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का चयन करने में अनियमितता की जा रही थी, जिसको लेकर 9 जनवरी 2025 को पूर्व निर्धारित समय के अनुसार एक समूह द्वारा प्रस्ताव हुआ, लेकिन उस समूह के पक्ष में ग्रामीण नहीं है और ब्लॉक से लेकर और जिले स्तर तक अधिकारियों से चयन में अनियमितता का आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र दिए थे। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के चयन में अनियमितता की गई है। वहीं धरना स्थल पर पूर्व विधायक रामानंद बौद्ध भी पहुंचे हुए हैं और एसडीएम कप्तानगंज तीसरे दिन धरना स्थल पे पहुंचे हुए हैं और ग्रामीणों को मनाने में लगे हुए थे। अब देखने वाली बात होगी कि कोटे में हुई अनियमितता को लेकर किस तरह की कार्रवाई होती है या ग्रामीणों का अनशन चलता रहता है। कैमरामैन मणिंद्र के साथ गोविंद पटेल, एक्सप्रेस रिपोर्टर, कुशीनगर। गढ़ के थाना इगलास क्षेत्र में हुई लूट का आज पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 12 लाख की लूट का आज एसपी ग्रामीण ने बड़ा खुलासा किया है। मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ये अपराधी कुख्यात अपराधी हैं। इन्होंने आगरा से लेकर कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है, कई जगह लूट की है। वही आज अपनी घटना बना रहे थे, उनको इगलास क्षेत्र से गिरफ्तार किया। एक के पैर में गोली लगी है, घायल को मेडिकल के लिए भेजा है। स्वराज एक्सप्रेस के साथ विष्णु शर्मा, अलीगढ़। बहराइच की 2 महिला प्रधानों को 100% शासन की योजनाओं को अपने गांव में लागू करने पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए विशेष मेहमान का न्योता मिला है। ये 2 महिलाएं जो हैं अपने प्रधानपति के साथ दिल्ली जाएंगी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए बहराइच की 2 महिला ग्राम प्रधानों को आमंत्रित किया गया है, जिनमें रिसिया विकास खंड के गांव बंगला चक की महिला प्रधान उमा देवी और फगरपुर ब्लॉक के अंगनापरा गांव की प्रधान किरण शुक्ला का नाम। इन महिला ग्राम प्रधानों ने अपने गांव में शासन की 100% योजनाओं को धरातल पर उतारा है। इनके साथ इनके पति भी आमंत्रित हैं। बहराइच के लिए ये पहला अवसर है जब 2 महिला प्रधानों को गणतंत्र दिवस परेड में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होने का मौका मिला है। 26 जनवरी की परेड में शामिल होने का न्योता मिलने के बाद महिला प्रधानों के गांव में खुशी की लहर है और ये बड़े हर्ष की बात है कि बहराइच की 2 महिला प्रधानों को दिल्ली में बुलाया गया है। कार्यक्रम एक्सप्रेस रिपोर्टर बहराइच। किरण सिंह देव दूसरी बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए किरण सिंह देव ने कहा कि पंच से लेकर पार्लियामेंट तक भाजपा को हिलाना। भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किरण सिंह देव निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े ने आज कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में श्री देव को आगामी कार्यकाल के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया। कार्यालय परिसर में इस अवसर पर भारी संख्या में उपस्थित केंद्रीय पदाधिकारियों, प्रदेश पदाधिकारियों, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों व कार्यकर्ताओं की करतल ध्वनि और गगनभेदी नारों के बीच श्री तावड़े ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की ओर से पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। किरण सिंह देव के दोबारा प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि दौड़ में अकेले थे, भाजपा में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि अकेले नामांकन फॉर्म भरे थे, इसलिए उनका बनना पहले से ही तय था। एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू, रायपुर। राजधानी में आज तड़के सुबह इनकम टैक्स की टीम ने कई बड़े कारोबारियों के घर पर छापेमार कार्रवाई की है, जिनमें से एक संजय अग्रवाल और बजरंग अग्रवाल के अवंती विहार घर और ऑफिस में सुबह से ही दबिश दी गई। रायपुर में आईटी विभाग की बड़ी कार्यवाही देखने को मिली। निर्माण कंपनी और रेलवे ठेकेदार समेत कई बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी की टीम ने तड़के सुबह दबिश दी। बता दें कि सुबह 5 बजे आईटी की टीम लगभग 10 से 12 की संख्या में अवंती विहार पहुंची। अवंती विहार में राधेश्याम कंपनी के मालिक संजय अग्रवाल के अवंती विहार स्थित घर और ऑफिस में छापेमार कार्रवाई जारी है। इसके साथ ही उनके भाई रेलवे ठेकेदार बजरंग अग्रवाल के अवंती विहार और घर में भी
ऑफिस में IT की टीम ने दबिश दी और लगातार कार्रवाई जारी है। कर चोरी की शिकायत को लेकर IT की टीम यहां पर पहुंची और लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। कई बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई लगातार जारी है। फिलहाल इस छापेमार कार्रवाई में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, किस तरीके के महत्वपूर्ण दस्तावेज सामने आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशान साधा है, जिसको लेकर आज कांग्रेस कमेटी सरगुजा के द्वारा अंबिकापुर के गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने बताया कि भाजपा सरकार ने 50% आरक्षण ओबीसी वर्ग को देने की बात कही थी, मगर अब सरकार उस वादे से मुकर रही है। ओबीसी वर्ग को आरक्षण के मुद्दे से वंचित रखा जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर अंबिकापुर के गांधी चौक पर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। गौरतलब है कि आने वाले दिनों में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है, जिस पर सरकार ने आरक्षण समाप्त कर दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया है। वहीं देखना होगा कि सरकार आरक्षण के मुद्दे को लेकर आगे क्या पहल करती है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए अंबिकापुर से संजय रजक की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशान साधा है, जिसको लेकर आज कांग्रेस कमेटी सरगुजा के द्वारा अंबिकापुर के गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने बताया कि भाजपा सरकार ने 50% आरक्षण ओबीसी वर्ग को देने की बात कही थी, मगर अब सरकार उस वादे से मुकर रही है। ओबीसी वर्ग को आरक्षण के मुद्दे से वंचित रखा जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर अंबिकापुर के गांधी चौक पर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। गौरतलब है कि आने वाले दिनों में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है, जिस पर सरकार ने आरक्षण समाप्त कर दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया है। वहीं देखना होगा कि सरकार आरक्षण के मुद्दे को लेकर आगे क्या पहल करती है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए अंबिकापुर से संजय रजक की रिपोर्ट।